हेलो एवरीवन। आप लोग बीएड कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आगे जाकर के जो है हम टीचर बनेंगे, चाहे वो आप लोग टीजीटी टीचर बनो या पीजीटी टीचर बनो। लेकिन इसके लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी कि बहुत सारे कॉलेजेस में टीचर्स को ही नहीं पता होता कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। और अगर बच्चे का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो भी उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है कि बाबू अगर ये सारे सब्जेक्ट तुम ले रहे हो तो तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आगे जाकर के आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। लेकिन हम पिछले 5-6 साल से जब से बीएड का क्लास ले रहे हैं, लगातार आप लोगों को अपने वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप लोगों को जो है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखना होगा। अदरवाइज आगे चल करके आप लोगों का ग्रेजुएशन किया हुआ, बीएड किया हुआ या पीजीटी किया हुआ या आप लोगों का जो मास्टर किया हुआ कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि नौकरी ही आपकी नहीं होगी। और सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये आपके साथ ना हो इसके लिए जो है हम ये वीडियो फिर से लेकर आए हैं, क्योंकि अभी भी लगातार हमें क्वेश्चन बच्चों का आते रहता है कि मैम मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, हम क्या करें, कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, चेक कैसे किया जाता है, इसको लेकर के। तो चलिए आज वीडियो में जो है हम इसी के बारे में बात करेंगे। पीजीटी और टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार का रहेगा, ऑल ओवर इन द सेंस कि आपका केवीएस में, एनवीएस में, आर्मी स्कूल, आपके स्टेट वाइज कैसे जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहते हैं, और आप लोग को बीएड करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है। स्पेशली मैं तो बोलूंगी बीएड करते समय नहीं, ग्रेजुएशन करते समय आप लोगों को इसका ध्यान रखना होगा, तब जाकर के आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। सभी जो है अच्छे से महाशिवरात्रि मनाइए और अपनी पढ़ाई में हमेशा आगे रहिए। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें अपने करियर को लेकर के, क्योंकि करियर हमारा, हम उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना, क्या हमारा करियर अच्छा रहे, हम अच्छा करें, हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। तो इसके लिए हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है। चलिए अभी हम इसके लिए आपको बताते हैं कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो तो आपके ग्रेजुएशन में और बीएड में कौन सा सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। हिंदी के टीचर को लेकर, सोशल साइंस के टीचर को लेकर, मैथ्स के टीचर को लेकर, हर तरह के सब्जेक्ट के बारे में अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमारे चैनल पर जो है डिस्काउंट चल रहा है बिकॉज ऑफ महाशिवरात्रि। आप लोग को 40% हमारे सभी कोर्सेस में, सीटेट और बीएड के कोर्सेस में जो है छूट मिल जाएगी। तो अगर आप लोग कोई भी क्लास हमारा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे ऐप पर जाकर के वो क्लासेस ले सकते हैं। बीएड के सभी क्लासेस चलाए जा रहे हैं। आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, आप लोग का सीसीएस, आईजीयू, एमडीयू, बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये सभी क्लासेस आपको जो है हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र फर्स्ट ईयर में टफ है। आप लोग बोलते हो मैम मेरा बैक लग गया कुक यूनिवर्सिटी के होते हुए, क्यों लग गया? क्योंकि है टफ, उसमें पेपर ज्यादा है। तो आप यहाँ से आकर के जैसे आप सीटेट का भी लेना चाहो तो या तो सीटेट पे क्लिक करो, और या फिर बीएड कोर्सेस लेना चाहते हैं तो बीएड पे जाइए, और यहाँ पर सभी जो है आपको कोर्सेस दिखाई दे देंगे। और सभी में अभी 40% आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा शिवरात्रि की वजह से। तो ये सारी चीजें जो है अभी जाकर के, अगर अभी तक कोर्स नहीं परचेज किया है और आप डिस्काउंट का वेट कर रहे थे तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए अभी बात करेंगे भाई हम अपने करियर को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, और क्या होना चाहिए। मैं हिंदी की टीचर बनना चाहती हूँ मैम, मेरा क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, यही क्वेश्चन आता है मेरे पास। मैं मैम साइंस से जो है ग्रेजुएशन किया है मैंने, लेकिन मैं पीजीटी ना हिंदी से करना चाहती हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ, क्या इसका फायदा होगा? देखो मेरे से क्वेश्चन करते हो आप लोग इसलिए क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं, और सही जगह आपको कॉलेज वाले आपको नॉलेज दे नहीं रहे, राइट? यही बात है ना। अब एक एक करके चीजों को समझो। मान लेते हैं पहले तो हम पीजीटी के बारे में बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आजकल मेरे पास बहुत आता है। जैसे पीजीटी ना, बच्चे बोलते हैं कि मैम मैंने ग्रेजुएशन ना इससे सोशल साइंस से किया हुआ है और मेरा जो है साइंस से है ग्रेजुएशन, क्या मैं लैंग्वेज की टीचर बन सकती हूँ पीजीटी में? पीजीटी में जो है पीजी अगर मैं हिंदी से कर लूँ तो क्या मैं हिंदी की टीचर बन सकती हूँ? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो देखो ये तो सबसे पहले रूल समझो, जो सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट से मास्टर करना चाहिए, रूल है, ठीक? अब आप अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
लेकिन अगर आप रूल ब्रेक कर रहे हो तो आप लोग पूछते हो क्या कर सकते हैं, तो कर तो जरूर सकते हो, फायदा होगा उसका या नहीं। चलिए पीजीटी से दिखाते हैं आपको। सबसे पहले पीजीटी इंग्लिश, तो पीजीटी इंग्लिश में आपका मास्टर जो है इंग्लिश से होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। अगर आप पीजीटी यानी 11th-12th में जो है इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं तो मास्टर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से और बीएड, ये तो सिंपल था। हिंदी की अगर बनना चाहते हो 11th-12th में आप हिंदी पढ़ाना चाहते हो तो हिंदी में है प्रॉब्लम। हिंदी में आपको संस्कृत जानना जरूरी है। ये हर जगह पे आपको दिखाई देगा एक स्टार लगा हुआ कंडीशन अप्लाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी, यानी कि मास्टर में या तो हिंदी या संस्कृत से आपका मास्टर हो। संस्कृत वाले बच्चे अगर मास्टर कर रहे हैं ना और हिंदी भी है उनका सब्जेक्ट उसमें, तो बिल्कुल वो हिंदी टीचर बन सकते हैं। तो हिंदी और संस्कृत से आपका मास्टर हो और हिंदी जो है, हिंदी सब्जेक्ट जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल पे हो। अब यही चीज मैं उनको समझाती हूँ कि बाबू देखो, लैंग्वेज का जो टीचर बनते हैं ना थोड़ा अलग होता है। अगर आप ग्रेजुएशन में आपका हिंदी नहीं है और फिर भी जो है आप ग्रेजुएशन हिंदी से करना आप मास्टर जो है हिंदी से करना चाहते हो और इसलिए कि आप 11th-12th का बनो, तो जब 11th-12th की वैकेंसी आती है ना तो कहीं कहीं पे ये चीजें लिखी हुई रहती है कि हिंदी जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। मास्टर से हिंदी तो हो ही, मतलब पीजी तो आपका हिंदी से हो या संस्कृत से हो ही, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में भी हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए और साथ में बीएड। तो जब ऐसी चीजें आ जाती हैं तो फिर फंस जाओगे, फिर तो बोलोगे कि मैम ग्रेजुएशन मेरा हिंदी नहीं था और किसी ने बोला कि हाँ कर लो बन जाओगे टीचर, तो प्रॉब्लम हो गई। अब तो ये आगे जाके पता चलता है, इसलिए ऐसा रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, स्पेशली लैंग्वेज पेपर के साथ। पीजीटी फिजिक्स की बात करते हैं, अगर बनना है तो फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स से अगर आपने जो है अपना मास्टर किया हुआ है और साथ में बीएड है तो पीजीटी फिजिक्स के हो जाएंगे। पीजीटी केमिस्ट्री में वही है, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। एक्चुअली बिजनेस इकोनॉमिक्स को नहीं लेता है, वैसे मैं बता दूं कि बहुत जगहों पे लिखा हुआ रहता है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स को एज अ इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं कंसिडर करता है। पीजीटी कॉमर्स, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम, बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल लिखा हुआ है। पीजीटी मैथ्स, मैथ्स अप्लाइड मैथ्स, ठीक है। बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चों को ले रहे हैं इधर। मुझे बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे बहुत मैसेज करते हैं, मैम केबीएस का मैं टीचर बन सकती हूँ क्या? तो देखो हाँ, ये दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें जो है बायोलॉजी के हो जाएंगे। हिस्ट्री का भी वही रहेगा आप लोगों का। हिस्ट्री में भी अगर देखने जाओगे तो हिस्ट्री आपका होना चाहिए पीजीटी से। ये तो मैंने आप लोग को नॉर्मली पीजीटी के बारे में बता दिया। अब आओ टीजीटी बात, जहां पे फंसते हैं हम लोग। टीजीटी में क्या है कि अगर इंग्लिश के टीचर बनना है तो आपके पास जो है इंग्लिश तीनों ईयर में होना चाहिए, यानी तीनों साल ग्रेजुएशन में होना चाहिए और साथ साथ में आपका बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2 तब जाके बनोगे। ये तीन चीजें जो है हमें, अगर हम इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी में 6 to 10th में, तो हमें ये चीजें चाहिए। टीजीटी अगर हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो देख लो, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years, यानी कि पूरे आपके ग्रेजुएशन में, जिसको ऑनर्स पेपर भी हम कह लें, ऑनर्स पेपर भी कहीं कहीं पे कहा जाता है, तो ये, और इसके साथ भी आपको बीएड चाहिए और आपका सीटेट पेपर 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सोशल स्टडीज, यहीं पे तो प्रॉब्लम है। सोशल स्टडीज में बच्चे कहते हैं ना कि मैम सोशियोलॉजी वाले को क्यों नहीं रखते हैं ये लोग, फिर सोशियोलॉजी क्यों करवाते हैं, होम साइंस वाले को क्यों नहीं रखते हैं। बिल्कुल आपका कहना जायज है कि कॉम्बिनेशन में इतना ज्यादा इशू है कि बच्चे समझ नहीं पाता है कि हमें करना क्या है। लेकिन यही है बाबू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए। याद रखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए और इसमें भी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है तो वो नहीं बनेगा कॉम्बिनेशन, आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी।
अब यहाँ पे जो है इस बार बीपीएससी में जो बिहार में वैकेंसीज आई है वहां पे थोड़ा सा छूट मिला था, लिबरल लिबर्टी मिली थी, जिसमें सोशियोलॉजी, होम साइंस और प्लस अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो हो जा रहा था। लेकिन ये हर जगह का नहीं, ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ सेंट्रल लेवल का दिखा रही हूँ। सेंट्रल लेवल में यही चलता है और मैक्सिमम हर जगह पे यही चलता है। सोशल साइंस के लिए यही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए पूरे 3 साल में, और कोई एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक होना ही चाहिए। तो ये 3 साल में। अब ऐसा कुछ बच्चे बोलते हैं मैम तीनों साल में हो, नहीं, किसी भी ईयर में, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, किसी भी ईयर में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तीनों साल में सारा सब्जेक्ट नहीं आगे बढ़ता, आपको पता है, सिर्फ ऑनर्स वाला पेपर आगे बढ़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक। टीजीटी साइंस की बात करते हैं तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक। टीजीटी संस्कृत, संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, तीनों साल में। मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स में देख लो, बैचलर डिग्री मैथ्स से होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से कुछ होना चाहिए। ये तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तो जनरली रह ही जाता है ना, तो ये आप लोग का होना जरूरी है। तो ये आपको जो मैंने दिखाया ये हमारा जो है पूरा कॉम्बिनेशन जो था टीजीटी एंड पीजीटी को लेकर। अब जनरली एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि स्टेट वाइज अगर हम बात करते हैं ना, तो जैसे यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में जैसे संस्कृत, अगर आपने जो है संस्कृत बीएचयू से किया हुआ है, संस्कृत जो है 11th-12th में रखा हुआ है, तो हिंदी टीचर बनने का मौका आपको मिल जाता है। जैसे स्टेट वाइज थोड़ा सा रूल अलग अलग रखा गया है। बिहार की भी अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हो तो 12th में आपका जो है हिंदी या संस्कृत होना जरूरी है, मतलब संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए, या फिर आप जो है बीएचयू से संस्कृत अगर आपने किया है तो भी आप बन सकते हो। तो ये सारी असंस्कृत का तो बनोगे ही। और बिहार में भी यही है, 12th में जो है आपका संस्कृत हो या ग्रेजुएशन में ही संस्कृत हो, ग्रेजुएशन में भी आपका संस्कृत हो, हिंदी और संस्कृत दोनों हो, तो बिल्कुल आप जो है वो हिंदी के टीचर बन सकते हो। और ऑनर्स पेपर जो है सेंट्रल लेवल पे मांगा जाता है। तो ये चीजें जो है आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, आपका जो है बोल सकते हो कि सोशल साइंस, इन सब के टीचर बनने के लिए कॉम्बिनेशन है। तो ग्रेजुएशन देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ग्रेजुएशन में हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, आगे हमारे लिए इशू है। जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी भाई बहन है उनके अभी अगर वो कर रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनको बिल्कुल अवेयर करना, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे पास बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि मैम मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। तो नहीं, उसका भी ऑप्शन हमने रखा हुआ है, लेकिन हम क्यों उस ऑप्शन पे जाए, है ना, हम क्यों नहीं स्टार्टिंग से करें। ये टीचर का काम है, कॉलेज की टीचर को बता देना चाहिए कि देखो बाबू, तुमने पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स लिया है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से कोई सब्जेक्ट नहीं रखा है किसी भी ईयर में, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए तीनों साल में किसी भी साल में एक हिस्ट्री ज्योग्राफी रख ही लेना, बस एक साल किसी भी रख लो भाई, क्या जाता है। तो ये चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। एज आप लोग कल टीचर ही बनोगे, तो आपका काम ही अवेयरनेस, दूसरों को जो है नॉलेज देना, तो ये नॉलेज आज से देना स्टार्ट करो। वैसे हमने 5 साल से, जब से हम लोग इस बीएड के फील्ड में आए हैं और हम जब से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तब से कम हुआ है ये रेशियो। पहले बहुत आता था, अब बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि इस तरह की गलती कर रहे हैं, लेकिन अब मैक्सिमम बच्चे अवेयर हो गए। इस बात के लिए हमें बहुत बहुत खुशी होती है। लेकिन फिर भी जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी एक रास्ता है, कॉम्बिनेशन बनाने का कोर्स किया जाता है, ग्रेजुएशन किया जाता है फिर से, और किसी एक पेपर से किया जाता है। जैसे मानो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आपने ग्रेजुएशन में नहीं रखा था, तो हिस्ट्री से आप जो है कॉम्बिनेशन बनाने का कोर्स कर सकते हो, और वो 2 साल का होता है, और वो ओपन होता है, मतलब डिस्टेंस वाला होता है, उसमें आपको क्लास जाने की जरूरत नहीं है। तो बीएड अगर आप कर रहे हो तो उसके साथ साथ वो कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने स्टेट में पता करना होगा कि कहाँ पर जो है इस तरह का कोर्स करवाया जाता है, या इग्नो है वहां से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों के लिए है। अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ और भी चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल हम आपके हेल्प के लिए ही हैं। इस तरह की गलती जो है किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, करियर का सवाल होता है, पूरी लाइफ का सवाल होता है। ठीक है, फिर मिलूंगी, चिल्ड्रन टेक केयर।